on. Okay. So now today we'll cover with this internal environment of Toyota. ठीक है. टोयोटा केस इसलिए हमने लिया है कि इट इज अ परफेक्ट एग्जांपल. ठीक है. कैसे मतलब कि काम करना है और मतलब बहुत सारी बातें इसमें है. दैट इज की इट्स नॉट अबाउट दिस ड्रीम एंड ऑल. नो, इट्स ऑल अबाउट विजन एंड इट्स ऑल अबाउट दैट जस्ट डू इट. ये करना है तो करना है. दैट्स इट. और ड्रीम का हमने बहुत कई बार बोला है कि ड्रीम वही लोग देखते हैं जो अपनी असल जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं. ये बात क्लियर है ना वेद? Yes, वेद, ये बात क्लियर है? yes, sir. जैसे हम अपने ड्रीम में कई बार ना माइकल शूमाकर को, जो फार्मूला 1 के चैंपियन थे, उनको कई बार हमने हराया है. ठीक है. और लेकिन असल जिंदगी में हम उनके बराबर भी खड़ी नहीं हो सकते. खैर वो अब दुनिया में नहीं है, बट स्टिल ही वाज अ वेरी सॉलिड स्पोर्ट्स पर्सन. ठीक है. टू स्टार्ट विथ. ठीक है वेद, इसको शुरू करते हैं हम लोग. इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ टोयोटा, दैट इज कोर कॉम्पिटेंसी, डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी. उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट. ओके. ठीक है वेद, प्लीज स्टार्ट. Yes, sir. गुलशन, कोई भी बात समझ में नहीं आए उसी टाइम रोक के पूछना. कुछ नहीं पूछने का मतलब है ना कि कुछ नहीं समझ में आया है. ये बात क्लियर है. मतलब पूछेंगे सब समझ में आ गया तो हाँ यस सर, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया. ये हम भी यही करते थे कि मतलब थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए. खैर ठीक है वेद, पढ़िए. Internal environment of Toyota. Core हम्म. competency. The core competence of Toyota Motor Corporation is its ability to produce automobiles of great quality at best price, thereby providing a value for money to the customer. This core हम्म. competence quality can be attributed to its innovative production practice. The quality aspect of Toyota's products have revolutionized the automobile in the past, and almost all the automobile companies had to try and better the quality of their products. It is cornerstone of the cost leadership strategy that the company pursues. ठीक है. Distinctive सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, नहीं इस पैराग्राफ में कीवर्ड्स देखिए क्या है. इस पैराग्राफ का कीवर्ड जो कोर कॉम्पिटेंसी है आपका टोयोटा का, ये क्वालिटी जो है ना, ग्रेट क्वालिटी, इट इज रिटन ओवर हियर. मतलब ऐसे ही नहीं लिखा हुआ ग्रेट क्वालिटी. ऑफ कोर्स द क्वालिटी इज ऑफ द बेस्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. ठीक है. एंड वैल्यू फॉर दिस, वैल्यू फॉर मनी टू द कस्टमर्स. तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी ना कस्टमर्स का जो पैसा है तो दे फील वर्थ पेइंग. ठीक है. फॉर द दिस कार्स ऑफ टोयोटा. उनको लगता है कि हाँ ये सही पैसा है. तो ये ट्रस्ट क्रिएट करना, दैट इज सक्सेस. वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए. ठीक है. और उसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये लेवल को अचीव किया जाता है. ठीक है. और इन्होंने पूरा मतलब यहाँ एक वर्ड देखिए, रेवोल्यूशनाइज लिखा हुआ है. तो पूरा रेवोल्यूशन इन्होंने कर दिया था कि दैट इज की हाइब्रिड कार भी है एट द सेम टाइम. ठीक है. आपका फ्यूल एफिशिएंट है. ठीक है. ये दो कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है इन लोग का. ठीक है. आगे पढ़िए. डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी. distinctive competency. Toyota's distinct competency is the production system known as Toyota Production System or TPS. TPS is based on the lean manufacturing concept. This concept also includes innovative practice like just-in-time, Kaizen, and Six Sigma, and so on. Toyota has worked tirelessly over the years to establish this distinctive competence. No other automobile manufacturer can do it well as Toyota does. This distinct competence has led to competitive advantage that has given Toyota sustainable brand name and market leader position. अच्छा, एक चीज और है, एक पॉइंट और हम इस पे आई वांट टू एम्फसाइज कि जैसे ये जो आर्टिकल है ना, ये जो रिसर्च पेपर है, ठीक है, ये पहले देख लेते हैं. ठीक है. एनालिसिस ऑफ टोयोटा मोटर बाय थेम्बानी नोकोमो. ठीक है. और ये आई थिंक कि जो वेबसाइट पे हमने किया वो हार्वर्ड का ये है पेपर है.
वहां रिसर्च हुआ है, इंटरनल एक्सटर्नल। है तो अगर एनालिसिस हुआ है, ठीक है, वंस द एनालिसिस हैज बीन डन एंड आफ्टर दैट यहां बात लिखी गई है। क्लियर है ये बात? हेलो क्लास, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, रिसर्च हुआ है, द रिसर्च हैज बीन डन, द एनालिसिस हैज बीन डन, उसके बाद फिर ये बात लिखी गई है। इसका मतलब है कि ये बात साबित हुई है, तभी यहां पर ये बात लिखी हुई है। ये कंसेप्ट क्लियर है ना? इसमें साफ लिखा हुआ है कि टुडेज डिस्क्रिप्टिव कॉम्पिटेंसी इज द प्रोडक्शन सिस्टम लाइक। ठीक है, तो अब है कि आपका जैसे हम लोग का सब्जेक्ट है सेल्स प्रमोशन एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट में हम आपको ये ऑपरेशन, एक्चुअली ये पार्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट का है, ये सब है, लेकिन ये बात ना इस्तेमाल हुई एडवर्टीजमेंट में, ऐसे समझिए ये बात बहुत ज्यादा फैली कि ये लोग किस तरह से काम को करते हैं, हाउ दे आर डूइंग द जॉब। ठीक है, तो ये दिस बिकेम द सोर्स ऑफ देयर पब्लिसिटी एंड द ट्रस्ट। अब इसमें दो तीन बातें और भी हैं। ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट है, ये एक है। दूसरा आपका जस्ट इन टाइम है। थर्ड इज काइजन है, एंड सिक्स सिग्मा लिखा हुआ है, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारा है। तो अब ये सब एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो एक आदमी जरा सर्च करके हमको बताइए। एक आदमी सर्च कीजिए, ये हिमांशु आप लीन मैन्युफैक्चरिंग को सर्च कीजिए, वेद आप जस्ट इन टाइम को कीजिए, नहीं वेद आप सिक्स सिग्मा को कीजिए, मुस्कान वन, मुस्कान मल्होत्रा जस्ट इन टाइम, मुस्कान कुमारी काइजन। ठीक है, इसको सर्च कीजिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट इन टाइम, काइजन एंड सिक्स सिग्मा। एक्चुअली है क्या ये सब कंसेप्ट के से काम होता है यहाँ। व्हाट आर ऑल दिस कंसेप्ट्स? थैंक यू जी। गुलशन मिला? यस सर, लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर से जो कस्टमर के पास सामान जाता है उसका टाइमिंग में थोड़ा मतलब जो पहले ज्यादा लेट जाता था उसको थोड़ा कम करने का, जल्दी पहुंचाने में। अच्छा, लेकिन यहाँ पे लीन मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है, मतलब सामान बनाने का तरीका का बात हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, उधर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट। मतलब सर वेस्टेज कम हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो और वेस्ट कम हो। ये तो जस्ट इन टाइम है, दिस इज जस्ट इन टाइम लीन इसका भी मैन्युफैक्चरिंग। सर यही दिया। सर काइजन मतलब सर काइजन मतलब इसमें बता रहा है कि अ जापानीज बिजनेस फिलॉसफी ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ वर्किंग प्रैक्टिसेस, पर्सनल एफिशिएंसी और एटसेट्रा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन मैन से ये जाना जाता है, तो दैट इज की कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है, काइजन हो गया, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ओके फाइन। लीन मैन्युफैक्चरिंग, और बोलिए इस पे, इसको ठीक से सर्च कीजिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट। सर प्रोडक्शन ज्यादा हो और वेस्टेज कम से कम हो। नहीं, ये भी जस्ट इन टाइम ही है, लीन मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम में तो है कि जितने की जरूरत है और जब ऑर्डर आए बस उतना ही बने ताकि उससे ज्यादा वेस्टेज ना हो पाए। हाँ, तो कुल मिला के यही बात हुई तो, जो तुमने बोला। यस लीन थोड़ा आगे है, ये क्या कंसेप्ट है? यस सर, एक सर्च और कीजिए, बोलिए। लीन क्या है? मतलब हमने आपको बोला होगा कि वो ताइची ओनो साहब जो थे, if I'm pronouncing the name properly, तो he went to and to Ford, और वहां पे फैक्ट्री में उन्होंने देखा कि एक फैक्ट्री में एक ही मॉडल की कार बन रही है। ठीक है, उससे बताइए आप, जो कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। सर्च कीजिए लीन मैन्युफैक्चरिंग, हम बता भी चुके हैं आपको, ये कई बार जिक्र भी हुआ है। The term lean manufacturing refers to the application of lean practice, principles and tools of the development and the manufacture of physical products.
To achieve that goal, lean manufacturing defines waste as anything that doesn't add value to the customer. इसमें वैरायटी का कंसेप्ट है बाबू, मतलब वेस्टेज तो जीरो है ही, अच्छा करना है, एफिशिएंसी बढ़ाना है, इफेक्टिवनेस बढ़ाना है, जस्ट इन टाइम है, बट लीन मैन्युफैक्चरिंग इज अबाउट वैरायटी, वैल्यू एडिशन करना है। तो वैल्यू एडिशन जो पहले तो एक वैल्यू है, ठीक है, अब वैल्यू के बाद वैल्यू एडिशन सेकंड फेज। तो वैल्यू एडिशन वैरायटी हो जाएगा, वैल्यू एडिशन वैरायटी होगा, मतलब I'm asking, that is Muskan Malhotra, I am asking from you that my generation watch, घड़ी जो मेरे जनरेशन की घड़ी है और आपके जनरेशन की जो घड़ी है, तो पूरा वैल्यू एडिशन हो चुका है। Yes, मेरे sir. जनरेशन की घड़ी जो है वो सिर्फ आपका टाइम बताती है और मैक्सिमम टू डेट एंड डे, और आपके जनरेशन की घड़ी क्या क्या बताती है? फिटनेस बताती और- है, हार्ट बीट बताते रहती है, कितने लेवल वाइज चले हैं, लाइक Calories, जो वॉक कर रहे हैं उनका पेशिंग बताती है। तो कुल मिला करके नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि इफ जब तक अगर हम लोग वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो इज इट पॉसिबल दैट वी विल सर्वाइव इन द मार्केट? आई एम यूजिंग द वर्ड सर्वाइव, आकांक्षा, No, sir. राइट? सो वैल्यू एडिशन, ठीक है, वी आर सपोज्ड टू इन्वेस्ट huge in value addition, and that is research and development. It is only possible through research and development process, right? तो अभी आप देखिएगा कि कंपनी में जितना आप निकालिएगा कि कंपनी बहुत सारी अलग अलग मुख्तलिफ कंपनी जो है वो कितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डालती है। अब प्रॉपर एक सबका विंग हो चुका है, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब तक नहीं होगा लीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल अबाउट वैल्यू एंड वैल्यू एडिशन। मतलब Yes, sir, वही है। वेस्टेज तो कम हो गया, वो तो बात क्लियर है। अब इससे आगे की बात, तो वेस्टेज कम हो गया और जस्ट इन टाइम है, ठीक है, ये सब बात हो गई कि अभी जो फिलहाल मेरा मौजूदा जिस प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं फिलहाल अभी, उसमें क्या क्या गड़बड़ी है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। ये तो अभी की बात हो गई, लेकिन अब फ्यूचर को भी तो देखना है, तो इससे एक लेवल ऊपर जाना होगा। तो एक लेवल ऊपर के लिए जीरो तो है ही, जीरो वेस्ट, वो तो जस्ट पास मार्क हो गया, जीरो वेस्ट इज पास मार्क। अब इससे ऊपर की बात कीजिए, तो इससे ऊपर फिर लीन मैन्युफैक्चरिंग है, वैरायटी, वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन एंड वैल्यू एडिशन। सर उसमें फिर फ्लेक्सिबिलिटी भी है हाँ इसमें, बोलो, फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें, मतलब 7 प्रिंसिपल हाँ है इसका। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो एक मतलब एक छोटा वर्ड हो जाएगा बाबू। फ्लेक्सिबिलिटी लीन मैन्युफैक्चरिंग को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, एक छोटा वर्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ठीक है भाई हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं, हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, मतलब हम रिजिड नहीं है, यही हुआ फ्लेक्सिबल। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पूरा रिजिड है, ठीक है। और रिजिडनेस क्या है? रिजिडनेस है वैल्यू एडिशन, न्यू वर्ड, ये रिजिडनेस है, ये करना। द कंपनी इज वेरी रिजिड, द कंपनी इज वेरी रिजिड, ठीक है, रिगार्डिंग द वैल्यू एडिशन एंड रिगार्डिंग ऑल द डिफरेंट वर्जन्स लाइक दैट। खैर, तो वैरायटी होना ये सब सारी चीज जरूरी है, ठीक है। जस्ट इन टाइम इज ऑल अबाउट जीरो वेस्ट एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड वी आर सपोज्ड टू डू। ओके फाइन, सिक्स सिग्मा को बोलिए अब। सिक्स सिग्मा वेरियस मेथड यूज करना जिससे कंपनी की एफिशिएंसी और प्रोसेसेस इंप्रूव हो और ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। और इसमें 5 मेथड्स यूज होते हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। तो इन चीजों को यूज करके नहीं, ये चार बातें फिर से बोलिए, चार बातें फिर से बोलिए जो बोला आपने सिक्स सिग्मा का। सिक्स सिग्मा का मॉडल दिया किसने था, मतलब किस कंपनी ने दिया था पहले? जैसे ये तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने दिया, सिक्स सिग्मा ने किसने दिया? तो देखना First. पड़ेगा इसका, उसका जो उसके जो मेथड्स थे वो ये थे कि डिफाइन, मेजर, एनालाइज, Define, इंप्रूव, मेजर, कंट्रोल। एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल, ठीक है। ये सारा मैथमेटिक्स, ये सारा मैथमेटिक्स का वर्ड है, ये सब आफ्टर मैथ है, कंसिडरेशन है, बट ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फॉर्मूला से होगा, ठीक है। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से नहीं हो सकता है।
ऑब्जर्वेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देन कैलकुलेशन एंड देन फाइनल रिजल्ट। खैर, सिक्स सिग्मा किस कंपनी ने दिया, ये किनका है ये? मोटोरोला ने दिया था 1986 में। फिल स्मिथ थे अमेरिकन। मोटोरो हाँ, मोटोरोला ने कहा है सिक्स सिग्मा बाबू, ये देखिए आप। तो अब ये बात समझना होगा कि एक्चुअली कंपनी ने डेवलप किया है, ये आपका थ्योरी है तो अब ये फॉर्मूला है तो ये सारी चीजें हैं, ये कंपनी का डेवलप किया हुआ है और वो हैपन टू बी आपका सिलेबस का हिस्सा बन रहा है। मतलब इंजीनियरिंग में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक बुक भी है उसका, वो टोयोटा वे, उसको पढ़िए आप लोग डाउनलोड करके, बहुत शानदार है उसमें, ठीक है। उसको हम आपको पीडीएफ या कुछ कोशिश करेंगे भेजने का, या फिर भी आप लोग डाउनलोड करने की कोशिश कीजिएगा। तो सिक्स सिग्मा को कॉपी करते हैं आप, मतलब पहले भी बोला होगा हमने, ये डिब्बा वाला जो है ना, बंबई में जो टिफिन वाले सब जो है डिब्बा वाला, ठीक है, उन्होंने सिक्स सिग्मा, वो लोग सिक्स सिग्मा पे काम करते हैं। तो तभी आपका जितना भी टिफिन है वो सब एक्यूरेट ना सही आदमी को पहुंचता है। नहीं तो पता चला कि हम मतलब नॉनवेज हैं और हिमांशु वेजिटेरियन है, उसको मटन पहुंच गया और हमको साग पहुंच गया, ठीक है, दोनों का मूड खराब हो जाएगा। तो उसमें एकदम बहुत कम ही मिस्टेक होता है। उसका वीडियो भी देखिएगा डिब्बा वाला का, बहुत शानदार है, वो भी किस स्टडी है, ठीक है। सो नाउ दिस वाज द कोर कंपिटेंसी, है ना, ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो क्या ये लगता नहीं है कि ये पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशन का पूरा मतलब स्टॉक तैयार है? इसके बारे में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ठीक है, कि हम लोग काम किस तरह से कर रहे हैं, तो इसको एक्सपोजर कितना मिलेगा? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मतलब हाउ वी वर्क, तो दिस इज द वे वी वर्क। ये भी आपका ये पब्लिक रिलेशन इसमें बहुत काम है। खैर चलिए, अब शॉर्ट एनालिसिस को करते हैं हम लोग। ओके, आकांक्षा आप पढ़िए, स्ट्रेंथ क्या क्या है? Yes, टोयोटा का बाबू पूरा स्ट्रेंथ ही है। strong, टोयोटा का पहले एक बार बता दें, strong, इसमें अगर एक मिनट को, इसमें अगर वीकनेस है, मतलब ऑफ कोर्स वीकनेस लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो वीकनेस एक मिनट, थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी है, वीकनेस है, ठीक है। तो वीकनेस इनका कुछ नहीं बाबू, ये सब इनका स्ट्रेंथ ही है, वीकनेस। खैर ठीक है, प्लीज कंटिन्यू आकांक्षा। सर स्लाइड नीचे। क्या तो स्ट्रेंथ नहीं, नहीं दिख रहा, इट्स नॉट विजिबल। और किन्हीं को दिख रहा है? मुस्कान मल्होत्रा आपको दिख रहा है? सॉरी सर, Not a नेटवर्क problem. इशू है सर, स्क्रीन ही कोई हट बात नहीं, गया। कोई बात नहीं, स्क्रीन आ रहा है तो। ये सर अब दिख रहा है। अच्छा, तो स्ट्रेंथ को पढ़िए। Yes, sir. Strength. Strong market position and brand recognition. Toyota has a strong market position in different geographies across the world. The company's market share for Toyota and Lexus brand, excluding mini vehicles in Japan, was 45.5% in financial year 2012. Similarly, Toyota has a market share of 12.2% in North America, 13.4% in market share in Asia, excluding Japan and China, and 4.3% market share in Europe. In addition, the company holds a 7% share of the Chinese market and a significant market share in South and Central America, Oceania, Africa, and Middle East region. Such a strong market position allows the company to gain competitive advantage and also expand into international market. In addition, Toyota has a portfolio of a strong brand in the automotive industry. Thus, the company's strong market position gives it significant competitive advantage and help it to register higher sales growth in domestic and international markets. Second, strong focus on research and development. Toyota has a strong focus on research and development. अच्छा, ये परसेंटेज पे अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, ठीक है, तो ठीक है, जापान में 45% है, सिंपल। जापान में 45% है, तो जापान एक बहुत छोटा कंट्री है, बहुत कम आबादी है, बहुत कम आबादी है। अच्छा,
अब जरा चले आते हैं टोटल मार्केट शेयर इन नॉर्थ अमेरिका। बाबू नॉर्थ अमेरिका कितना बड़ा कंट्री और आबादी कितनी है, और उसमें 12.2% है। तो 12.2%, ठीक है, उसके बाद 13.4% मार्केट शेयर इन एशिया, जापान को एक्सक्लूड करके, जापान का तो दे दिया उन्होंने। तो अब ये 45% में अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स को कन्वर्ट करेंगे कि जापान में नंबर ऑफ कार कितना है, टोटल कार जापान का, उसमें टोयोटा का कार, ठीक है, तो मान लीजिए 100 में 45, Yes, sir. यही हुआ ना। खैर अब ये नंबर को देखिएगा, अगर नंबर अगर निकाल सकते हैं, मतलब खैर वो निकलता नहीं है, तो नंबर का बहुत डिफरेंस आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर 45% में 5 लाख है तो इधर 50 लाख हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है नॉर्थ अमेरिका और बहुत बड़ा एरिया है आपका, मार्केट है आपका एशिया, और उसमें 13.54%, ठीक है, तो दैट काउंट्स की बहुत बड़ा परसेंटेज एक्चुअली है। ऐसा नहीं कि वो 45% है तो बहुत बड़ा है और 12.2% है तो छोटा है, 12.2% ज्यादा बड़ा है नंबर में अगर बात करेंगे तो, ठीक है। Yes, sir. Yes, और sir. इतना ज्यादा कंट्री में इनका प्रेजेंस है, डिमांड है, एक्सेप्टेंस है, यही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि नाउ आई एम प्रेजेंट ग्लोबली, ठीक है, तो इफ आई एम गोइंग टू अ न्यू कंट्री टू एक्सपेंड माय बिजनेस, ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे पास प्रोफाइल है, ठीक है, वी आर ओवर हियर, वी आर ओवर हियर, वी आर ओवर हियर एंड दीज आर द परसेंटेज, यही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ। क्लियर है? Yes, sir. मतलब पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, वो आपका सेल्स प्रमोशन में, मार्केटिंग में, ये सब में, कि भाई अच्छा ऑफर देंगे, ठीक है, अच्छा मार्केटिंग करेंगे, ये सब करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? मार्केट शेयर। तो दिस इज एक्चुअली द रियल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कि वी हैव अ प्रोफाइल, वी आर 45%, वी आर 12.2%, वी आर 13.54% सेल रेशियो, ठीक है, एंड नाउ दिस, ठीक है, आगे पढ़िए। Strong focus on research and development. Toyota has a strong focus on research and development to expand its product portfolio and improve the functionality, quality, safety, and environmental compatibility of its product. The company's R&D efforts are directed at developing new products and process and improving the capabilities of existing products. The company conducts its R&D operation at 14 facilities worldwide. Strong focus on R&D has helped the company in incorporating newer features to its existing range of products and also in bringing out latest technology in the varied area. The company's strong focus on R&D allows it to uphold the technological leadership in most of its product segments. It also enables Toyota to develop innovative products leading to strong sales. देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतना ज्यादा एम्फसाइज क्यों है, इतना एम्फेसिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्यों है? इट्स ऑल अबाउट काइजन मैन। काइजन मैन इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है, तो इन फर्दरेंस टू द काइजन मैन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट वर्जन और इंप्रूवमेंट, नेक्स्ट वर्जन और इंप्रूवमेंट, दैट सिंपल। क्लियर है? ये क्लियर है? और ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग टोयोटा का स्ट्रेंथ है, लाइक दैट, ठीक है, आगे पढ़िए। Extensive production and distribution network. Toyota has an extensive production and distribution network. Toyota and its affiliates produce automobile and related parts and components through more than 50 manufacturing companies in 27 countries and regions beside Japan. During financial year 2012, the company produced 7,43,571 vehicles. Approximately 74 लाख 35,781, 74,35,781। Yes, sir. यही है ना? Yes, sir. Including 39,40,000 vehicles in Japan and 34,95,000 vehicles across all other manufacturing locations. In addition, Toyota has an extensive distribution network. While the company's geographically well-spread production base diversifies business risks, its extensive distribution network provides a wider reach, thus boosting revenues. एक सवाल का हमको जवाब चाहिए आप सभी लोगों से कि इंडिया में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ऑटोमोबाइल का है मारुति सुजुकी का। सिंपल, ये पहले हम लोग जानते हैं। तो सुजुकी अगेन हैपेंस टू बी जापानीज कंपनी,
ठीक है। अच्छा, तो फिर टोयोटा इंडिया में क्यों नहीं आई? मतलब टोयोटा मारुति क्यों नहीं हुआ? मारुति सुजुकी हुआ, ठीक है, टोयोटा सुजुकी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो आपका बहुत पहले लोग डेवलप कर चुके थे, टोयोटा व्हीकल एंड ऑल। तो फिर उन्होंने इंडिया के मार्केट को क्यों नहीं कैप्चर किया? क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो पूरी थी। इसका जवाब हमको चाहिए, मतलब खोज करके कल कल बताइएगा हमको। ठीक है, चलिए वीकनेस की बात कर लेते हैं कुछ। ठीक है, वीकनेस को पढ़िए। Weakness. Product recalls could affect brand image. Toyota has conducted a number of product recalls in the recent past, which could affect the brand image and overall sales of the company. For instance, in 2011, Toyota recalled 111,000 models of Toyota and Lexus brand vehicle due to the damaged element of substrate and potential shutdown of hybrid system. Further in the year, Toyota recalled 181,000 vehicles in Japan in relation to abnormal noise and oil leakage that may have resulted from slack of bolts in the sub-transmission and the rear wheel differential. In addition, the company was involved in government investigation related to product recall. For instance, in February 2012, the National Highway Traffic Administration initiated a preliminary investigation of a potentially faulty power window master switch in the driver's side door in model year 2007 Camry and RAV4 vehicle. This could also result in significant penalties which could affect the operational margins. एक छोटा सा सवाल है मेरा, मतलब ठीक है गड़बड़ी सबसे होती है, ठीक है, सभी इंसान है, सभी गड़बड़ी होती है, लेकिन गड़बड़ी को कोई भी गलती हुई उसको करेक्ट करना, ठीक है, उसको करेक्ट करना, तो ये वीकनेस थोड़ी तो स्ट्रेंथ हो गया। ये तो हमको तो इससे वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। फॉर टाइम बीइंग ये वीकनेस है, ठीक है, कि भाई ज्यादा आवाज हो रहा है तो ये सब सारी चीजें हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को, जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसको कंपनी ने एड्रेस किया एकदम इंडिविजुअल लेवल पे। मतलब कि हिमांशु के पास कार है, मुस्कान के पास कार है, वेद के पास कार है, मुस्कान के पास कार है, आकांक्षा के पास कार है, प्रवीण के पास कार है, कुमार गोविंद के पास कार है। सबकी कार को रिकॉल कर लिया हमने, सबकी कार को रिकॉल किया, उसके बाद उसको सही किया, उसके बाद वापस किया। तो फॉर टाइम बीइंग हो सकता है कि मार्केट शेयर, यहां कार खराब थी, ये सारी चीज थी, लेकिन एक्चुअली इसका ओवरऑल जो रिजल्ट है, इट मींस कि कंपनी जो है, ऐसा नहीं कि कार बेच करके ठीक है आगे बढ़ गई, नहीं, वो पूरा ना, मतलब दे आर रेडी टू इन्वेस्ट अगेन एंड डू द करेक्शन, दे आर विथ यू। ये बात ऐसा साबित आती, मतलब निकल के आती है। वेद, यस सर, कह सकते। तो ये एक्चुअली ये भी तो ट्रस्ट बनता है ना, कि गड़बड़ी हुई और उसके बाद करेक्शन भी हुआ, सॉल्यूशन भी हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का स्ट्रेंथ ही है इनका, कि नहीं, वी विल डू द करेक्शन। ऐसा नहीं है कि भाई बेच दिया उसके बाद आप जानिए चलिए खराब हो गया कोई बात नहीं, उसको कवर ही बेच दीजिए, ऐसा कोई नहीं है, पूरा रिकॉल है। खैर, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल, दिस इज कॉल्ड दिस वन व्हाट यू से काइजन मैन, continuous improvement not only the manufacturing but also whatever products we have sold, right? Now we will do the correction as well. खैर, ठीक है, next point. Declining sales in key geographic segment. Toyota witnessed a decline in its sale in key geographic segments. In financial year 2012, the company witnessed declining sales across North America, Asia, Europe, and other geographic regions, which together account for 60.8% of the total revenue of company. Thus, a continuous decline in the company's key geographic segment could put pressure on the profit-making segment and the overall revenue of Toyota. देखिए 2012 की बात हो रही है, तो 2012 का जो टाइम था ना, तो वो आपका वो क्या कहते हैं उसको, मतलब 2009-2010 उस टाइम में ग्लोबल क्राइसिस आया था, आर्थिक मंदी, तो दैट इज की परचेजिंग पावर सबका बहुत घट गया था, बहुत ज्यादा क्लैश हुआ था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम में सब प्राइम का केस आया था। सब प्राइम का मतलब वो लोन जो दे दिया गया था रियल एस्टेट का, बहुत सारे लोग हैं जो भाई उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको लोन दे दिया गया, ठीक है, उसके बाद लोन रिपे नहीं हुआ, पैसा का ये सब गड़बड़ हुआ था, उसको पढ़िएगा। तो उसी का आफ्टर मैथ, जो आफ्टर इफेक्ट है, वो दिख रहा है आपका
कि वो बिल्कुल वही बात होगी जैसे अभी का टाइम में कोरोना है, और कोरोना की वजह से पूरा ऑटोमोबाइल का न्यूज हम लोगों ने पढ़ा ही होगा कि पूरा शेयर घट गया है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब गड़बड़ है, बंद है, क्यों कार ही नहीं बिक रहा है अब। तो खैर, तो उसी में फिर इन लोगों ने हाइब्रिड का कंसेप्ट एंड आपका फ्यूल एफिशिएंट, ये दो चीज लेकर के आए कि नाउ विल टेक द मार्केट। ठीक है, चलिए Poor नेक्स्ट allocation पॉइंट। of resource as compared to peers. Toyota has low return on equity and return on assets compared to its peer company. The company's competitors such as Honda Motor and Nissan Motor have more ROE when compared to Toyota. Honda's motor ROE was 4.8%, while Nissan Motor's ROE was 8% in financial year 2012. In contrast, Toyota ROE was 2.7% only in financial year 2012. Lower ROE and ROA compared to its peer indicates that the company is not using the shareholders' money efficiently and that it is not generating high return for its shareholder. Thus, poor allocation of resource could hurt shareholders' value and confidence in the long term. ठीक है, अब है कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, है ना, तो वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा जो कंपनी की पॉलिसी है, तो कंपटीशन में होंडा हो गए, टोयोटा का पूरा कंपटीशन तो भाई होंडा हो गया और निसान हो गया, निसान टोयोटा होंडा। तो अब इन लोगों ने कंपटीशन को थोड़ा अपना ये करने के लिए, तो उन लोगों ने ज्यादा डिविडेंड दिया होगा। ठीक है, तो इसमें एक परसेंटेज जो आता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आपका होंडा का ज्यादा बेहतर, निसान का ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टोयोटा का खराब है, ये बात नहीं है। हो सकता है कि टोयोटा ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो इक्विटी डिविडेंड कम दिया होगा, ये भी तो हो सकता है ना। क्योंकि कंसिडरेशन जो है इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। तो खैर फिर इसमें भी ये, लेकिन ये है कि ये दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इन्वेस्टर्स दे आर ऑल अबाउट मनी एंड देयर डिविडेंड्स। खैर ठीक है, अपॉर्चुनिटी। Opportunities. Growing global automotive industry. The global automotive industry was severely affected by the economic downturn, with a decline in revenue being recorded in 2008 and 9. However, 2011 saw a strong rebound, which has continued into 2012. According to Marketline, the global automotive manufacturing industry grew by 8.9% in 2012 to reach a value of $1,563.9 billion. The recovery of global automotive industry thus provides Toyota an opportunity to gain more customers and increase their revenues. ठीक है, 2012 के बाद फिर मार्केट पूरा बढ़ा है, फिर लोगों की कमाई, फिर सब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमी, उसको सेटल डाउन किया गया, सारी चीज धीरे धीरे, तो फिर परचेज बढ़ा है। तो अब उसमें परचेज बढ़ेगा तो फिर आपका इकोनॉमिक सेगमेंट का ज्यादा बढ़ेगा ना। मान लीजिए कि वेद ये हिमांशु, प्रवीण, ये तीनों आदमी है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे, फिर क्राइसिस आया, बहुत सारा उनका सैलरी कटाई, सब सारा चीज, अभी का टाइम है। अब इस चीज को ना कैसे एनालिसिस हो रहा है, अब वेद और प्रवीण और हिमांशु वो तीनों चाह रहे थे BMW खरीदना, मर्सिडीज खरीदना। ठीक है, अब उन लोगों का क्या हुआ कि अब भाई ऐसा कुछ इन्होंने विटनेस किया, मतलब ये जिंदगी में हो सकता है। 2009 का जो क्राइसिस है वो बड़ा एक अजब सा दौर था, और ये जो कोरोना है ये भी एक बहुत ही एकदम सा अजब सा, ये कि ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि पूरा शहर बंद हो जाएगा, ये कभी सोचा नहीं गया था। लेकिन है कि पूरी दुनिया बंद हो गई थी बाबू, जो पहला लॉकडाउन है। तो अब है कि अब डिसीजन जो है, जो फैसला है हम लोग को लेना है, उसमें अब थोड़ा एक और वेरिएबल आ गया है कि कभी भी कुछ हो सकता है, ये भी बात एक जहन में आ गई है। तो अब है कि हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, ज्यादा एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि मेरा आरओआई जो है ना, मतलब ज्यादा मेरा पैसा फंस जाए, मैं हमको लिक्विडिटी मेरी मेंटेन रहे। लिक्विडिटी का मतलब मेरे पास भी पैसा रहे, क्योंकि बुरा वक्त मतलब कल कैसा होगा ये कोई नहीं जान रहा है। ठीक है, और है कि कार की जरूरत है, तो अब इकोनॉमी कार खरीद लेते हैं हम, उतना महंगी कार से क्यों जाए, ये भी तो हो सकता है ना। उतना ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट को क्यों करते हैं, थोड़ा हम अब इसको कम कर लेते हैं। तो इस चीज को भी टोयोटा ने कैपिटलाइज कर लिया।
फ्यूल एफिशिएंट, इकोनॉमी वर्जन, हाइब्रिड, सिंपल। वेद एक्चुअली खरीदना चाह रहा था BMW, अब बोला नहीं भाई BMW बहुत महंगा है, अभी जेब में पैसा रहना जरूरी है। इस तरह से भी हुआ है। खैर आगे पढ़िए अपॉर्चुनिटी में। Toyota poised to benefit from growing partnership with BMW. Toyota is poised to benefit from the growing partnership with BMW. In June 2012, BMW and Toyota signed a memorandum of understanding aimed at long-term strategic collaboration on technological field. As part of the agreement, the two companies will partner for the joint development of a fuel cell system, joint development of architecture and components for a future sports vehicle, collaboration on powertrain electrification, and joint research and development on lightweight technology. The growing partnership between the two companies is expected to boost the technological know-how of the company and may result in the development of new products, thus increasing revenue in the long run. Also, in the short run, the combined production will result in significant synergies and cost saving, boosting the operational margin. ठीक है, यहाँ पर बात आ गई BMW की बाबू। ठीक है, BMW happens to be Bavaria Motor Works। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में या कहिए मशीन के सेक्टर में, मतलब ऐसा मेरा कहना है और लोगों का भी मानना है कि जब तक आप जर्मन से हाथ नहीं मिलाइएगा, कोलैबोरेट नहीं कीजिएगा जर्मन, तो मशीन आप बेहतर नहीं बना सकते, बिकॉज दीज पीपल दे आर वेरी गुड एट मेकिंग मशीन्स। ठीक है, तो एंड BMW happens to be one of the most highly, from the technology point of view, they are capable of making the most futuristic car, the most robust machine, and तो उसमें आपका जो अपॉर्चुनिटी जो है इन्होंने टाई अप किया, उसके बहुत सारे टेक्नोलॉजी पे काम हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्दरेंस हुआ, और उसके बाद और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट, लाइट वेट, सब इस तरह का मॉडल आना शुरू हुआ। ठीक है, तो खैर BMW को भी आप लोग स्टडी कीजिएगा, उसका भी केस स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, BMW इज अ लैंडमार्क एक्चुअली। तो खैर लाइक दैट, चलिए अब आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, रीजन बीइंग। अच्छा एक पॉइंट और कर लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग आउटलुक ऑन अ ग्लोबल न्यू कार। हाँ, Yes, sir. Strong outlook for the global new car market. The global new car market has experienced moderate growth during 2008 to 2012. However, forecasts suggest this will accelerate to strong double-digit growth during the 2012 to 16 periods. Thus, the strong outlook for the global new car market, coupled with the company's new product launch, provides us growth opportunity for the company. हाँ ठीक है, फ्यूचर का तो फोरकास्टिंग था ही कि मार्केट सेटल डाउन करेगा, उसके बाद फिर तो अभी का भी वही सिचुएशन है, जब मार्केट सेटल डाउन करेगा, अभी 2021 है, तो 22 या 23 फिर मार्केट वापस हो जाएगा जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज में था। ठीक है, थ्रेड्स को नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसको भी और डिटेल में करेंगे, BMW एक्चुअली जितना इससे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुमार गोविंद, बात समझ में आई? यस सर। हाँ, गुलशन खाली यस सर ना, तुम दोनों का यस सर हमको कॉन्फिडेंटली थोड़ा बोलो यार। खैर ठीक है, थैंक यू।